मैं चली देखो पैसे की गली, कोई रोके न मुझे, कोई टोके न मुझे। हेलो गाइस, तो जो ये नेहा आशीष तिवारी जी की शादी की खबर है, ये एकदम पक्की है और फाइनल है। डेट भी डिसाइड हो गई है, शादी भी होगी, ये भी फाइनल है। और 2025 जनवरी में ही होगी शादी, जिसकी तैयारियां उनके यहाँ हो रही हैं, जो कि वो हमेशा अपने हर ब्लॉग और हर वीडियो में बताती हैं कि खुशियां आने वाली हैं, खुशखबरी आने वाली है। हाँ, लेकिन वो उसकी डेट कब कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ये किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि एक बार जिस इंसान की शादी टूट गई है, दोबारा भी टूट सकती है, क्योंकि सामने वाले बंदे का कोई भरोसा नहीं है। तो शायद ये खबर और जो वहाँ की फोटो वीडियो हैं शादी के काफी बाद आप लोगों को मिलेंगी, क्योंकि इंसान होता है ना, एक बार जब दूध का छला भी फूंक फूंक के पीता है छाछ, तो वही है कि शादी हो जाएगी, उसके बाद ही सारे वीडियो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ताकि उनकी शादी शांति से संपन्न हो जाए। और ये शादी उनकी हो रही है। रही बात कि शादी किससे हो रही है, शादी हो रही है ना जिनसे एंगेजमेंट हुई, ना उनसे हो रही है, ना जिनसे अफेयर था, ना उनसे हो रही है। उनकी शादी हो रही है तीसरी पार्टी से, जो इन दोनों पार्टियों से भी ज्यादा अच्छी खासी पार्टी है। और रही बात, उनको सब कुछ पता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, उनको सारी बातें पता है, वो सब कुछ जानते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, उसके बावजूद भी वो शादी कर रहे हैं। और जो कि सुनने में आया है कि उनकी शादी हो रही है किसी एनआरआई से हो रही है। तो नेहा आशीष तिवारी जी शादी करके 7 समंदर पार जाने वाली हैं, सबको टाटा बाय बाय करके। इसलिए उनको इस कंट्रोवर्सी से यहाँ के लोगों से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यहाँ पे उनके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या बोलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो चली जाएंगी आराम से, सुकून से रहेंगी, उनकी जिंदगी बढ़िया सेटल हो गई है। तभी उनको ना कोई अपने लिए किसी से माफी मांगनी है, ना ही उनको अपने किसी किए का पछतावा भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने जो किया सही किया। और जहां तक जो भी कुछ हुआ है, ये सब उनके ही दिमाग का खेल था, ये उनका ही मास्टरमाइंड था। इंगेजमेंट तोड़ना, फिर लप्पू को एक साइड करना, उसके बाद तीसरी पार्टी को पटाना, उसके बाद उससे शादी करके इतनी जल्दी निकल जाना। तो ये उनका प्लान पहले से ही था, बस बेवकूफ हम लोग को बना रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा जो व्यूवर्स हैं, अपना एक होता है ना कि उनसे कनेक्ट थे, उनको चाहते थे, पसंद करते थे, उनका जो एक साइड था ना दुखी बेचारी वाला, कि हाँ अकेले एक वुमेन अपनी बच्ची को पाल रही है, इस तरह लोग सपोर्ट करते थे, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका टाइम के साथ साथ उनका दिल भी दुखा है, उनकी उम्मीदें भी टूटी हैं। तो उनको तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, एक साइड कर दिया और सीधा यही बोला कि आप लोगों को मैं पसंद नहीं तो मत देखिए, जाइए। फिर बाद में बोलती हैं आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मुझे देखिए। भाई, एक बार आप कहती हो कि अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई कांड नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं किस बात की माफी मांगू बार बार। और फिर दोबारा आप उम्मीद करते हो कि आपके वीडियो जो ब्लॉग हम देखें, आपको सपोर्ट बनाए रखे। तो मुझे तो उनका ये डबल फेस चेहरा समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं। बाकी उनके तेवर तो पहले से ही अभी भी वैसे ही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सबसे पहले से ही ये चीज उनके दिमाग में थी कि ये शादी टूट जाएगी, देन मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मुझे यहाँ से तो जाना ही जाना है। तो उनके माइंड में सारी चीजें सेट थी पहले से। सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है ना, जो उनके व्यूवर्स थे, जो उनसे कनेक्ट थे, जो हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, इसके ब्लॉग में उसके ब्लॉग में, हाँ ये हो गया वो हो गया, तो हम लोगों का जो टाइम वेस्ट हुआ वो तो हुआ ही हुआ, दिमाग का जो दही हुआ वो भी हुआ है। घर होता है ना कि हमारे घर में हर जनरेशन के लोग हैं, वो सभी देख रहे हैं, तो एक होता है ना उनको क्या मैसेज मिला, क्या एक थिंकिंग बन जाती है लोगों को। वो बहुत ही उन्होंने गलत किया उस चीज के साथ, उसके बाद भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला, और उनको ये बहुत अच्छे से मालूम था कि वो गलत है। लेकिन उनको ये है कि बस मुझे तो जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो हमेशा
शुरुआत से लेके अभी तक मैं भी अपना पक्ष लाऊंगी, मैं भी अपना पक्ष लाऊंगी। और जो मेरा लीगल एक्शन लिया है, तो लीगल एक्शन का भी उन्होंने सेटलमेंट कर लिया है। उन्होंने अपनी इज्जत की जो धज्जियां उड़ी थी उसकी कीमत लगाई है। उसके बदले में उन्होंने लप्पू से अच्छी खासी रकम वसूली है केस बंद करने के लिए। तो उन्होंने जो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ी थी उसको पैसे में तौल दिया है। उसके बदले उन्होंने ले लिए हैं पैसे, बात खत्म, सेटलमेंट हो गया। ये थी उनकी इज्जत की वैल्यू। और रही बात उनका साइड, तो उनका साइड ये है कि अब वो 1 महीने बाद वो अपना साइड लाने वाली थी ना, तो उनका साइड ये है कि वो शादी करके जा रही है। ये है उनका साइड। आपको जो भौंकना है वो पीछे से भौंकते रहो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अब उनके घर में खुशियां आने वाली है। वो लोग बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमाए। ब्लॉग ब्लॉग से जाके उनके भाई ने बोला भी था कि जब सारी दुनिया पैसे कमा रही है, ब्लॉग बना रही है, तो हम क्यों ना कमाए। तो भाई मुझे उनसे एक चीज की शिकायत भी है, हंसी भी आ रही है कि भाई दुनिया की बहन नहीं थी, तुम्हारी तो सगी बहन थी ना। तुम अपनी बहन की कंट्रोवर्सी से पैसे कमा रहे हो, हंस रहे हो कि भाई दुनिया कमा रही तो हम क्यों ना कमाए, हम भी कमाएंगे। मतलब तुम्हें सब कुछ पता था कि अच्छा ये प्लान है, तो चलो अब हम भी कमा ही लेते हैं, क्योंकि सब तो कमा रहे हैं। कब तक दुखी और बेचारी और शर्मसार होने का नाटक करेंगे। एक बाई वीडियो में कर लिया, वो भी चल गया, अच्छा अब हम भी अपने कमा लेते हैं। मतलब भाई तुम अपनी बहन की कंट्रोवर्सी से पैसे कमा रहे हो, एक वीडियो में ताव देते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मुझे मुड़वा लूंगा, वो तो तुमसे मुड़वाई ना गई। तो अपनी जबान के तो पक्के रहो। तुम्हारी बहन, उसने भी एक ब्लॉग में कहा था, अगर मेरा कोई सबूत ले आओ कि मैं गलत हूँ तो मैं वाईटी छोड़ दूंगी। वाईटी छोड़ना तो दूर की बात, वो तो और दाड़ दाड़ के पैसे कमा रही हैं, रो रो के अपने आप को विक्टिम दिखा रही हैं। सबूत तो आ गए, और कितने सबूत चाहिए। वो चीज तो दोनों भाई बहन तो झूठे बहुत है दोनों, सबसे पहले बात। और उनको कंट्रोवर्सी इज्जत से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये है पैसे के भूखे। क्योंकि जिसके पास नहीं होता ना, उसको कहीं से मिल रहा है, अरे इज्जत क्या। और बोलते क्या है, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी इज्जत जाने से हमें फर्क पड़ता है। भाई हमारी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ, आप लोगों की इज्जत नहीं है। मतलब ये तो इज्जतदार लोग ऐसे होते हैं, ऐसे जो कि अच्छे खासे अपनी बदनामी करके पैसे कमाते हैं और कहते हैं भाई हमें इज्जत से फर्क पड़ता है, कांड भी कर लेते हैं, माफी भी नहीं मांगते, डंके की चोट पे आके कहते हैं सबूत ला के दिखाओ तो ये कर देंगे। धमकी देने में तो पीछे नहीं रहते। दोनों भाई बहन बहुत बढ़िया, धमकी देने में बहुत आगे हैं। जो होता है ना, और फिर दूसरी वीडियो में आते हैं प्याज लगा के रो लेते, बस करो, क्या करूं, मैं मर जाऊं, हो गई गलती, मैंने कोई कांड नहीं किया। अभी भी उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, अभी भी वो सही है। ठीक है भाई, आप अच्छे लोग हैं, आप इज्जतदार लोग हैं, और सारे लोग तो इज्जतदार नहीं है। तो उनको ये लगता है कि भाई वही इज्जतदार और वही एक दिमाग वाले लोग हैं। लेकिन दुनिया है, सब जानती है। आज नहीं तो जिसको आज नहीं भी पता, वो कल जान जाएगा कि आपने कितना बेवकूफ बनाया है लोगों को, कितना ज्यादा। और होता है ना कि जिस पब्लिक से आप बने हो उसी को आप कह देते हो, अगर मैं नहीं पसंद नहीं है तो मत देखो, जाओ उधर। फिर आप कहते हो कि भाई मेरे को सपोर्ट बनाए रखो, मुझे तासी के लिए ये करना है, मुझे शादी तासी के लिए करनी है, क्योंकि उसको एक पिता चाहिए, अपने लिए नहीं करनी है। आपको गाड़ी तासी के लिए चाहिए, चलाएंगी आप, आएंगे जाएंगी आप, लेकिन तासी के लिए चाहिए। आपको पैसे तासी के लिए कमाने, अपने लिए नहीं कमाने। फैशन आप करे, हर चीज आप, लाइफस्टाइल आपका है, लेकिन तासी के लिए। तो तासी और किसी और के नाम पे भीख मांगना बंद करो। तो जिन लोगों ने अभी भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है उनको लेके कि नहीं, हाय बेचारी का घर बस जाए, बेचारी का घर बस जाए, तो वो बेचारी नहीं है। उसने सोच समझ के ये सारा कांड किया है, सारा रायता खुद ही फैलवाया है, अपनी धज्जियां उसने खुद ही उड़वाई हैं। इसलिए उसको कोई शर्म नहीं है, ना ही उसके पास कोई पक्ष है, ना ही उसको कुछ कहना है, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और उसने इस कंट्रोवर्सी से अच्छी खासी रकम भी वसूल ली कि अच्छा ऐसा हो गया तो चलो कुछ फायदा तो उठा ले। वो हर जगह अपना फायदा देखती हैं। तो जो जहाँ वो शादी करके जा रही है, कोई जब मजबूरी में नहीं कर रही है, ना अपनी बेटी के लिए कर रही है, उनका बहुत पहले से प्लान था। क्यों था? क्योंकि भैया मोटी पार्टी दिख गई है, तो दोनों को जब रास्ते से हटाना था तो ये रायता तो थोड़ा तो फैलाना पड़ेगा। अब ऐसे फैले या वैसे फैले, शांति से फैलाती, मना करती, तो भाई पैसे नहीं आते, कंट्रोवर्सी नहीं होती, चीज होता है ना।
और ऐसे करने में देखो अच्छे खासे रकम पैसे भी आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी आ रही है, फेमस भी होती जा रही है, और जो उनका प्लान था वो भी सक्सेस हो गया, लोगों की हमदर्दी सिंपैथी भी मिल रही है कि हाय बेचारी के साथ। तो वो बेचारी तो कहीं से नहीं है, मास्टरमाइंड वही है, ठीक है। तो वो बबली है जो सबको चूना लगा के और अपनी जिंदगी सेट कर रही है, और अपनी बेटी को आगे करके। अरे इतना तो फिल्म इंडस्ट्री वाले भी अपनी बेटी को आगे नहीं करते हैं, वो तो मीडिया से दूर रखते हैं। ये तो हमेशा हर चीज में बेटी 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 के नाम पे भीख मांग रही है, बंद कर। तो ये सिंपैथी वाला कार्ड खेलना बंद करो, सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ जियो, जो सच है वो दिखाओ, वो करो, तो शायद लोगों को भरोसा होगा और इस चीज को भूल के लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यही हरकतें रही ना तो शायद एक दिन लोग ना, अगर यहाँ पहुंचा रहे हैं तो आपको नीचे भी ला देंगे, उस दिन आप सच में रोओगे। आज जो ड्रामा करके रो रहे हो ना, उस दिन सच में आप यहाँ से रोओगे, यहाँ से। क्योंकि आज तो आपको नहीं है कि ये का पछतावा, क्योंकि आज आपका प्लान सक्सेस हो गया है। कब तक लोगों की आंखों में पट्टी बांधोगी, कब तक धूल झोंकते रहोगी। बाकी कहते हैं ना कि भगवान एक दो हिंट देता है, थोड़ी सी ठोकर लगती है, आपको ठोकर लगी, अगर सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो मर्जी आपका जो नेचर होगा, जो करना होगा वो करोगी। कोई पहली बार नहीं है कि किसी एक के साथ गलत हुआ, पहले भी आप कितनों के साथ कर चुकी हैं गलत। तो खत्म करो इस टॉपिक को। आगे कल को क्या आता है, नया खुलासा क्या होता है, अभी ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो है जगत दीदी। कल को वो क्या नया कंट्रोवर्सी में ला दें, क्योंकि वो बता ही नहीं सकती। आज चेहरा ऐसा है क्योंकि आज वो हंस के वीडियो बना रही है, तो कल वो रोने लगते हैं। तो कल का जो नया अपडेट होगा वो कल मिलेगा। आज तक का तो फिलहाल यही है कि उनकी शादी फाइनली हो रही है, जनवरी में ही हो रही है, और सब कुछ बढ़िया है उनकी लाइफ में। सो बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छी लगे